24 सच से सामना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। झंझारपुर विधानसभा चुनाव जेडीयू का पारंपरिक सीट रहा है। 2010 में जेडीयू टिकट पर नीतीश मिश्रा जीते थे। 2015 में महागठबंधन से तालमेल में यह सीट राजद के खेमे में थी। राजद के गुलाब यादव ने भाजपा टिकट पर लड़ रहे नीतीश मिश्रा को हराया था। 2020 की राजनीतिक परिदृश्य बदली हुई है। जेडीयू पार्टी अपने पुराने साथी एनडीए के साथ चुनावी मैदान में है। सीट पर जेडीयू की जबरदस्त दावेदारी चल रही है। इस बार एनडीए में जेडीयू के रहने से जेडीयू कार्यकर्ताओं का जोश हिलोरे मार रहा है। जी हां, ऊपरी स्तर पर यह सीट सेटिंग गेटिंग में बीजेपी को मिलेगा या फिर जेडीयू को मिलेगा, यह तय होने से पूर्व ही जेडीयू के 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपना दावा ठोक दिया है। कई भावी उम्मीदवार क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए लगे हुए हैं, तो कई ने बायोडाटा को दुरुस्त कर गोटी सेट करने के लिए राजधानी को घर बनाया है। यह अलग बात है कि अगर यह सीट बीजेपी के पाले में गई तो इन सभी दर्जन भर से अधिक उम्मीदवारों के मंसूबों का क्या होगा। तब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के दो हाथ करने का मन बना चुके जेडीयू के दर्जन भर गद्दावर नेता क्या निर्दलीय होकर पार्टी को असमंजस की स्थिति में डालेंगे अथवा पार्टी लाइन पर ही काम करेंगे। सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। अगर यह सीट जेडीयू कोटे में गई तो भाजपा से चुनाव की पूरी तैयारी कर चुके नीतीश मिश्रा क्या करेंगे। क्षेत्रीय सर्वे में देखा जाए तो 14 उम्मीदवार अभी जेडीयू से चुनावी मैदान में आने का मंसूबा देख रहे हैं। नंबर 1 में राजद पार्टी से विधायक रहने वाले जगत नारायण सिंह अब जेडीयू में है। लोकसभा चुनाव के दौरान मंगनी लाल मंडल के साथ राजद को छोड़ जेडीयू में आए थे। इस बार झंझारपुर विधानसभा से अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। नंबर 2 में पिछले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी होकर जीत को उलटफेर कर देने वाले इंजीनियरिंग कैरियर से राजनीति में आए डॉक्टर सुनील झा इस बार अपनी उम्मीदवारी को लेकर प्रयासरत है। इनका कहना है कि चुनाव हारने के बाद 5 साल से यही हूँ, जनता के बीच चुनाव नहीं लड़ूंगा तो आखिर क्या करूंगा। नंबर 3 पर स्वर्ण उम्मीदवारों में युवा जेडीयू युवा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सह राष्ट्रीय सचिव रंजीत कुमार झा की भूमिका भी इन दिनों क्षेत्र में काफी सक्रिय देखी जा रही है। यह लगभग 1.5 वर्ष पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहने वाले अशोक चौधरी के साथ जेडीयू में शामिल हुए। श्री चौधरी अभी राज्य सरकार में मंत्री है। इनके नजदीकी माने जाते हैं रंजीत झा। स्वर्ण को सीट गई हुई तो एक भी सशक्त दावेदार है। नंबर 4 पर नगर पंचायत झंझारपुर के मुख्य पार्षद वीरेंद्र नारायण भंडारी उर्फ मुन्ना भंडारी है। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है। जातीय समीकरण के आधार पर अपने को सबसे मजबूत उम्मीदवार मानते हैं। वे अपना दावा भी ठोक चुके हैं। नंबर 5 पर युवा विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय नारायण चौधरी है। 16 साल से पार्टी के निष्ठावान सिपाही रहने का प्रसाद चाहते हैं। पूछने पर कहते हैं पहले यह सीट क्लियर हो तब ना मेरी दावेदारी होगी। बायोडाटा बनकर उनका तैयार है। नंबर 6 में युवा चेहरा के रूप में आगे बढ़े प्रखंड अध्यक्ष सुधीर राय एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। बिना गॉडफादर के आगे बढ़ने वाले श्री राय संजय झा को राजनीतिक गुरु मानते हैं। नंबर 7 में कन्होली निवासी पुराने जेडीयू अल्पसंख्यक चेहरा और कार्यकर्ता सईद अनवर इस बार अपना बायोडाटा दुरुस्त कर रेस में शामिल हो चुके हैं। नंबर 8 पर लखनऊ के रहने वाले तेज तरार युवा नेता प्रमोद प्रभाकर है। पूर्व उप प्रमुख के अलावा जेडीयू युवा के जिला अध्यक्ष है। इनकी दावेदारी भी पुख्ता है। नंबर 9 पर चनोरागंज निवासी पवन कुमार चौधरी पंचायत के पूर्व मुखिया आरती देवी के पति हैं। भाई बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। जेडीयू सेवा दल से पार्टी में प्रवेश करने के बाद वशिष्ठ बाबू तक पहुंच रखते हैं। सीएम हाउस तक भी जाते हैं। श्री चौधरी बहुत पहले से ही अपनी गोटी सेट करने में लगे हुए। नंबर 10 राम बाबू सिंह कुशवाहा समाज का बल और जमीन स्तर पर कार्य करने के अनुभव के भरोसे दावेदारी प्रस्तुत की है। लखनऊ के ही मनोज झा पैक्स अध्यक्ष है। इनके भी चर्चे सामने आ रहे हैं। दावेदारी तो दी है मगर समय और परिस्थिति देख रहे हैं। नंबर 12 पर अगर बात की जाए तो नगर पंचायत निवासी सांसद प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले पुराने जेडीयू कार्यकर्ता दिलीप भंडारी हैं। ये अपना बायोडाटा पार्टी को भेजकर दावा प्रस्तुत कर चुके हैं। कहते हैं कि पार्टी सेवा का इनाम तो मिलना चाहिए। इसके साथ आपको बता दें कि इन 1 दर्जन नामों के अलावा भी 3-4 ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो खुद को जेडीयू की सीट पर होने का दावेदार मानते हैं। इनमें ब्राह्मण महासभा से अपनी पहचान बनाने वाले इंजीनियर आशुतोष कुमार झा भी है। व्यावसायिक
पोस्ट भी सीट कंफर्म होने पर अपने विंग से उम्मीदवार दे सकती है। इन सभी दावेदारों में हर हाल में चुनाव लड़ने की मंशा रखने वाले डॉक्टर सुनील झा टिकट नहीं मिलने पर क्या फिर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में होंगे? यह एक दिलचस्प सवाल है। आने वाले समय में यदि झंझारपुर विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन में भाजपा को जाती है, यह सभी ताल ठोक रहे हैं। उम्मीदवार का रुख क्या होगा? क्या यह रुख चुनावी मैदान में जीत हार पर असर डालने वाला हो सकता है? भविष्य को परेशान करने वाला प्रश्न है। फिल वक्त क्षेत्र में जनता और जुगाड़ में आका के पास टिकट का संपर्क अभियान जारी है। ऐसी ही और भी जानकारी के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। आपकी सेवा में हाजिर हो गई है डिजिटल न्यूज चैनल बिहार 24 सच से सामना। इस चैनल के माध्यम से हमारी पहुंच एक साथ लाखों हाथों में है। हम आपकी बात, आपके उत्पाद की जानकारी और आपके संस्थान का प्रचार सीधे ग्राहकों के हाथों में पहुंचाते हैं। स्थानीय स्तर से शुरू किए गए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ही न्यूनतम राशि खर्च कर आप अपना प्रचार करवा सकते हैं। एक साथ यूट्यूब, ट्विटर, वेबसाइट, फेसबुक और व्हाट्सएप पर हमारी पहुंच है। हम आपको आमंत्रित करते हैं, एक बार आप हमसे जुड़े। आप विश्वास रखें कि आपकी दी हुई न्यूनतम राशि से हम आपके प्रतिष्ठान, आपके व्यापार को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमसे संपर्क के लिए आप हमें कॉल कीजिए। विज्ञापन और प्रचार संबंधित आपकी सभी परेशानी का निदान एकमात्र कॉल से होने की गारंटी है। आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। नंबर है 9430680084। दूसरा नंबर है 0627329677। नंबर फिर से नोट कर लीजिए 9430680084।